तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भाविन और आज हम बात करेंगे सी यू इन माई 19th लाइफ के एपिसोड 3 के बारे में। अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एपिसोड 3। जून की ग्रेव को विजिट करने के बाद सोहा का मूड थोड़ा डाउन हो जाता है और जियूम बार बार उसे पसंद करती है ये बोल के उसका मूड ठीक करने की कोशिश करती है। सोहा उसे सीरियसली तो नहीं लेता, लेकिन उसका मूड थोड़ा सा ठीक ज़रूर हो जाता है। अब जब वो जा ही रहे होते हैं कि वहाँ से एक ट्रक गुजरता है, जिसे देखकर सोहा को वो एक्सीडेंट याद आ जाता है और उसे पैनिक अटैक आता है, लेकिन जियूम उसे संभाल लेती है। जून की फैमिली भी अपने घर पे मेमोरियल सेरेमनी रखती है। अब जियूम को अपनी 17th लाइफ याद आती है, जिसमें वो एग्योंग की अंकल थी जो कि बीमारी से मर गए थे। तब एग्योंग सिर्फ 10 साल की थी और उसके पास उसकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। यही बात करते हुए जियूम और एग्योंग इमोशनल हो जाते हैं। तभी एग्योंग जियूम को याद दिलाती है कि आज सोहा का बर्थडे भी है। वो जल्दी से वहाँ से निकल जाती है और सोहा के घर जाती है और उसे बताती है कि वो उसे पसंद करती है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि सोहा ने जून को पूछा था कि वो उसे पसंद करती है या नहीं। तब जून ने कहा था कि वो उसको बर्थडे के दिन बताएगी। अब प्रेजेंट में जैसे ही वो अपनी बात ख़त्म करती है, जून सोहा के घर से बाहर निकलती है और ये देख के जियूम चिंता में पड़ जाती है कि कहीं वो भी सोहा को पसंद तो नहीं कर रही। सोहा चोवुन को जल्दी से बाहर निकलने को कहता है। जैसे ही चोवुन बाहर निकलती है, जियूम उसे पूछती है कि क्या वो भी सोहा को पसंद करती है। उस पे चोवुन उसको सामने पूछती है कि अगर वो पसंद करती है तो क्या वो पीछे हट जाएगी। अब एग्योंग से बात करते हुए जियूम को ये भी शक होता है कि उसके पिछले जन्म में शायद उसका मर्डर हुआ होगा, इसीलिए वो इस बार इतनी जल्दी बोर्न हो गई। अब हमें जियूम का भाई और फादर को भी दिखाते हैं जो कि अभी वैसे ही है। अब जो उन गिव अप नहीं करती और लैंड स्क्रैपर जॉब के लिए अप्लाई कर देती है। दूसरी ओर प्रोजेक्ट के लिए सोहा को फंड्स की ज़रूरत है और वो उसके लिए अपनी अंकल की मदद मांगता है। अब दोयुन सोहा के पास जा रहा होता है कि जीसोंग से उसकी मुलाकात हो जाती है और वो दोयुन का मजाक उड़ाता है कि ये तो पुअर फैमिली से है और सोहा का फ़ायदा उठा के ऊपर जाना चाहता है। और वो उसके पापा का भी मजाक बनाते हैं और उसका फ़ोन भी तोड़ देते हैं। सोहा ये सब देख रहा होता है और वो जाके जीसोंग के सर पर पूरी ड्रिंक्स की बोतल खाली कर देता है। अगले दिन चोवुन इंटरव्यू के लिए जाती है तो उसको वहाँ पर देखकर सोहा को गुस्सा आता है और ये देखकर चोवुन वहाँ से रोते हुए वापस चली जाती है। जियूम उसके पीछे जाती है और उसको डिनर के लिए पूछती है ताकि वो उसकी दोस्त बन सके। अब चोवुन डिनर पे अपने क्रश के बारे में बताती है, जो जियूम सोचती है कि सोहा होगा, लेकिन वो दोयुन होता है। इससे जियूम को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होती है, वो दूर हो जाती है और चोवुन उसको अपनी सिस्टर के बारे में भी बताती है, जिससे सोहा अब भी भुला नहीं पाया है। दूसरी तरफ सोहा को चोवुन के लिए बुरा लग रहा होता है और वो उसके घर जाना चाहता है। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ हमें चोवुन और दोयुन की पहली मुलाकात दिखाते हैं, जिसमें हमें यह भी दिखाया जाता है कि जब जून की डेथ हो गई थी तभी दोयुन के पिताजी की भी डेथ हो गई थी और थोड़े सालों बाद तीनों यानी कि सोहा, दोयुन और चोवुन एक ही स्कूल में थे। तभी सोहा दोयुन से हेल्प मांगता है कि वो अम्ब्रेला जाके चोवुन को दे दे जो उसका इंतज़ार कर रही है। अब चोवुन को दोयुन से तभी पहली नज़र में प्यार हो जाता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और चोवुन जो कि ड्रंक है उसको जियूम उसके घर पे छोड़ने जाती है, जहाँ पे जियूम अपनी माँ यानी कि अपने पिछले जन्म की माँ को देखकर इमोशनल हो जाती है और छुप जाती है। लेकिन उसकी माँ उसे देख लेती है और उसे पहचान लेती है कि वही जून है, क्योंकि जून ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो वापस ज़रूर आएगी और दोनों इमोशनल होकर रो पड़ते हैं। अब सोहा वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि जियूम ऐसे ही अकेली हवा में हग कर रही है और कुछ बोल के रो रही है, यानी कि उसकी माँ से मिलना जियूम का इमेजिनेशन था। अब सोहा वहाँ पर आता है तो वो उसको उसके नाम से बुलाती है, जैसे जून बुलाया करती थी, और एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपके मेरे लिए कोई सुझाव या सजेशन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एपिसोड 4 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।